तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि कैसे एक स्टार्टअप वुमेन्स को प्रेगनेंसी के बाद उनकी बॉडी रिकवर होने में हेल्प कर रहा है, और वो भी आयुर्वेदा और इंडिया की जो पुरानी जो रेमेडीज थी, दादी के नुस्खे जो होते थे, वो सब टाइप की चीज़ों को यूज़ करते हुए। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे स्टार्टअप नुस्खा की और उनकी फाउंडर अल्पना तिवारी की, कि कैसे उन्होंने ये स्टार्टअप बिल्ड किया। इस वीडियो के एंड तक आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि आप लाइफ के किसी भी एक फेज की एक प्रॉब्लम को उठा के आप उसको स्टार्टअप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉट। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे स्टार्टअप नुस्खा की, और हम बात करेंगे कैसे अल्पना तिवारी ने अपने बचपन से सीखी हुई आयुर्वेदिक जो चीजें थी उससे उन्होंने कैसे एक स्टार्टअप शुरू किया जहां पे वुमेन्स को हेल्प होती है पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद अपनी बॉडी को रिकवर करने में। तो आइए इसको शुरू से शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी है अल्पना तिवारी की, जो बचपन से ही उनके फैमिली में उनके दादाजी, उनके फादर, ये सब आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, और ये लोगों को घरेलू नुस्खे जो होते हैं आयुर्वेदिक के, उससे ये लोगों का मतलब ठीक किया करते थे। तो अल्पना जब बड़ी हो रही थी बचपन से, तो उनके फादर, उनके ग्रैंडफादर, उनके जो चाचा वगैरह थे, सब कोई मतलब आयुर्वेदिक चीज़ों के काफ़ी बड़े जानकार थे, और इनके यहाँ रेगुलर पेशेंट आते थे। तो अल्पना की जो ग्रोइंग एज थी, वो हमेशा से वो आयुर्वेदिक चीज़ों को देखते हुए बड़ी हुई थी। तो इसके बाद भी अल्पना ने इन चीज़ों को अपने मतलब ऑक्यूपेशन में नहीं कभी यूज़ किया था। अल्पना की शादी हो जाती है, और उसके बाद वो जब अपने जगह पे जाती हैं, वहां पे उनको उनके आसपास की वुमेन्स रेगुलर उनसे रेमेडीज पूछती थी कि ये मतलब अगर कोई एक प्रॉब्लम हो गई, शायद सिर में दर्द हो रहा है या कोई भी बॉडी पेन या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका घरेलू उपचार क्या होगा। तो अल्पना सबकी हेल्प किया करती थी। तो वहीं अल्पना ने देखा कि उनको बहुत से ऐसे क्वेश्चंस उनके आसपास के लोग उससे पूछते हैं कि मतलब प्रेगनेंसी के बाद, बेबी होने के बाद जो वुमेन्स की जो बॉडी रिकवर करनी होती है, तो उसमें मतलब आज के डेट में मार्केट में काफ़ी प्रोटीन्स और अलग अलग टाइप की चीज़ें अवेलेबल है, जिसमें काफ़ी कुछ केमिकल्स हैं। बट वुमेन्स इनसे पूछा करती थी कि क्या आयुर्वेदिक तरीके हैं और घर से किस तरह से मतलब रिकवर बॉडी कर सकती है। तो इस तरह से अल्पना हमेशा सबकी हेल्प करती थी। तो वहीं उन्होंने देखा कि मतलब जो भी हम प्रोटीन्स वगैरह मार्केट में मिलने वाले हम यूज़ करते हैं, उसमें काफ़ी केमिकल्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में हमारी बॉडी पे काफ़ी इफेक्ट डाल सकते हैं। तो अल्पना ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया जाए जहां पे वुमेन्स को हेल्प मिले पोस्ट प्रेगनेंसी पे, और जहां पे वो अपनी बॉडी बहुत इजीली रिकवर कर सके होम रेमेडीज और आयुर्वेदा की चीज़ों से रिलेट करते हुए। तो यही देखते हुए अल्पना ने 2019 में अपना स्टार्टअप लॉन्च किया, नुस्खा। तो अल्पना ने एक प्रॉब्लम रियलाइज करी थी कि जैसे कि पहले जब किसी को बेबी होता था, तो फैमिलीज में जो दादी या नानी हुआ करती थी, वो अलग अलग तरह के लड्डू और ड्राई फ्रूट्स वगैरह ला के दिया करती थी, जैसे कि सोट के लड्डू हुआ या अदरक या अजवाइन के लड्डू, ये सब ला के दिया करती थी, जिससे बॉडीज जल्दी वुमेन्स की रिकवर होती है। क्योंकि अगर इसके पीछे के अगर हम साइंस जानेंगे, तो अगर वुमेन्स को प्रेगनेंसी के बाद अगर उनकी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, तो अगले 10-15 साल बाद उनकी बॉडी में काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं। मतलब उनको या तो बॉडी में पेन होने लगता है, या लेग्स वगैरह में पेन, जॉइंट वगैरह में पेन, यही सब चीज़ें उसका बहुत बेसिक रीज़न है। तो पहले तो वुमेन्स को घरेलू तरह की चीज़ें मिला करती थी, लेकिन आज के डेट में बहुत तरह के सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, और काफ़ी प्रोटीन पाउडर, ये सब चीज़ें अवेलेबल है जिसमें काफ़ी केमिकल्स होते हैं। तो उन्होंने देखा कि हमारी जो पिछली जो सभ्यताएं और चीज़ें हैं वो ख़त्म होती जा रही है। तो यहाँ पे इन्होंने नुस्खा में जो चीज़ें लॉन्च करी, वो अगले मतलब वुमेन की प्रेगनेंसी के बाद वो 50 डेज तक ये सारी चीज़ें भेजते हैं वुमेन्स को, जिससे वो कंप्लीट क्लियर होती है मतलब वुमेन्स के बॉडी की। तो यहाँ पे नुस्खा में इन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाई, जैसे कि इन्होंने अजवाइन के लड्डू हुए, या अदरक के लड्डू हुए, हल्दी के लड्डू हुए, और ड्राई फ्रूट्स हुए, बॉडी के अलग अलग तरीके में बॉडी को जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं, फिर चाहे वो मसाज के ऑयल्स हों या फिर और भी जो नेचुरल रेमेडीज़ हो, अगले 50 डेज तक वुमेन को जो नीड होती है। तो अपने स्टार्टअप में इन्होंने एक पूरा पैक बनाया कि नेक्स्ट 50 डेज के लिए जो वुमेन की जो नीड है, मतलब उनके बॉडी की नीड जो रिकवर करने के लिए, वो सारी कुछ ये अवेलेबल कराते हैं ये अपने स्टार्टअप के अंदर। तो अल्पना ने जो अपना स्टार्टअप शुरू किया, वो अपने बेटे के साथ इन्होंने पूरा स्टार्टअप मैनेज करना चालू किया, जहां पे इन्होंने सबसे पहले कई गायनेकोलॉजिस्ट हुए या फिर जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हुए, इन सब के साथ इन्होंने मिलके कोलैबोरेशन किया। और उसके बाद ये सारी जो लड्डू और सारी जो रेमेडीज ये लोग बनाते हैं, ये घर में ही बनती है।
प्रॉपर, और डॉक्टर्स के हेल्प से बनती है, मतलब उसमें इंग्रेडिएंट्स वगैरह काफी कुछ डॉक्टर से कंसल्टेशन के साथ बनता है। तो इस तरह से इन्होंने दो टाइप के पैक्स रखे, एक स्टैंडर्ड और एक प्रीमियम, जिसमें ये 20 तरह की ऐसी चीजें होती हैं जो वुमेन्स को भेजा जाता है नेक्स्ट 50 डेज तक उनकी बॉडी जिससे रिकवर हो सके। तो जो अल्पना के स्टार्टअप में जो दो तरह के पैक्स हैं, ये स्टैंडर्ड जो पैक है इसका जो प्राइस है 8500 है, और जो प्रीमियम पैक है वो 13500 का है, जिसमें आज के डेट में ये इनके पास करीब 60 से ज्यादा गायनेकोलॉजिस्ट कनेक्टेड है और डॉक्टर्स हैं। तो इसमें ये एक चीज और करते हैं, मतलब जो वुमेन्स को होता है वो प्रॉपर सारी चीजें उनके घर पे भिजवाते हैं, और उसके बाद कोई वुमेन को कोई इशू या प्रॉब्लम होता है या कोई कंसल्टेशन चाहिए होता है तो इनकी डॉक्टर्स की जो टीम है वो 24/7 अवेलेबल रहती है कंसल्टेशन के लिए। तो मतलब एक वुमेन मतलब सारी चीजें भी नेक्स्ट 50 डेज तक ये प्रॉपर केयर करते हैं उनका, अगर हम इसको कंप्लीटली बहुत इजीली समझें तो अगर हम इनके बिजनेस में बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि अवेयरनेस, मतलब लोगों को चीजों के बारे में पता ही नहीं है कि ऐसी भी चीजें मार्केट में अवेलेबल है। और आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो मोस्टली लोग फ्लैट्स में रहते हैं या कहीं अलग अपने, मतलब जो पुरानी उनकी नेटिव फैमिली होती है गांव वगैरह की, वहां से वो दूर रहते हैं, तो उनको मतलब ये सब टाइप की चीजों की बहुत जरूरत होती है। बट आज के डेट में सबकी एकदम मजबूरी बन गई है कि वो उनको मतलब प्रोटीन पाउडर या मार्केट में मिलने वाली चीजें ही वो लोग ज्यादा यूज करते हैं, और लोगों को इसकी अवेयरनेस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के डेट में ये जो नुस्खा इनका स्टार्टअप है, ये यूरोप में या फिर कनाडा में या यूएस में ये सब जगह पे अपना प्रोडक्ट भेजते हैं आज के डेट में, क्योंकि बाहर भी लोगों को आयुर्वेद की बहुत इंपॉर्टेंस पता है। और अगर हम कोविड के बाद बात करें तो कोविड के बाद लोगों को आयुर्वेद की ज्यादा इंपॉर्टेंस पता चली है। और अगर हम बात करें कि जो दो मेडिसिन बनी है वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुई है, तो इंडिया में जो हम अगर बात करें तो कई हजार साल पुराना है इंडिया में डॉक्टर्स और इन सब चीजों का इतिहास। तो उन चीजों पे अल्पना पूरी तरह से फोकस कर रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि आयुर्वेदिक रिलेटेड स्टार्टअप का ग्रोथ आगे बहुत ज्यादा है अगले 10, 15, 20 सालों में, क्योंकि लोगों को आयुर्वेदिक की चीजों का मतलब समझ में आता है, अगर वो यूज करते हैं तो उनको प्रॉपर उनको बॉडी उनकी रिस्पॉन्ड करती है उस तरह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर इस स्टार्टअप का बहुत ही अच्छा है। तो अगर हम इस मार्केट की फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो एलिस्टोन के एक रिसेंट रिपोर्ट की बात करें तो 2023 तक ये मार्केट जो वुमेन मैटरनिटी का होता है वो करीब $9 बिलियन से ज्यादा का हो जाएगा। तो मतलब आप देख रहे हैं कि इस मार्केट में फ्यूचर बहुत है। और अगर हम इसे बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और ऐसा अनुमान है कि 2027 तक शायद हम चाइना से भी आगे निकल जाएंगे पॉपुलेशन में। तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतने बच्चे होंगे और उतने फीमेल्स को इन सब चीजों की नीड होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टार्टअप की कोई लिमिट नहीं है, ये कितना आगे जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो ये पोस्ट प्रेगनेंसी पे काम कर रहा है, बट यहाँ पे और भी अपॉर्चुनिटीज है कि मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में भी वुमेन्स को बहुत हेल्प की जरूरत है, और इस टाइप के और भी बहुत सारे स्टार्टअप आ सकते हैं जो इसमें काफी ग्रो हो सकते हैं। तो अगर हम इस स्टार्टअप की बात करें तो अल्पना ने ये पूरा बिजनेस अपनी पर्सनल 20,000 रुपए की सेविंग से शुरू किया था, और ये पहले दिन से ही प्रॉफिटेबल थे। और अगर हम बात करें कि आज की डेट में इनके पास 500 से ज्यादा ऐसी वुमेन्स और मदर्स हैं जो इनके प्रोडक्ट्स रेगुलर यूज करती हैं, और इनका 3000 से ज्यादा ऑडियंस बेस है जो इनसे रेगुलर हर मंथ वो ये सारी चीजें लड्डू और ये सब चीजें उनसे मंगाया करते हैं। और साथ ही अगर हम इनका ग्रोथ रेट देखें तो ये हर मंथ करीब 20% से ज्यादा के ये ग्रोथ रेट से बढ़ते जा रहे हैं, और अभी अगर बात करें इस साल के एंड तक ये 30 से 40 लाख रुपए तक का इनका रेवेन्यू पहुंच जाएगा। तो मतलब ये काफी अच्छे से ये स्टार्टअप मतलब अभी शॉर्ट लेवल पे है, बट ये इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो अगर हम इनके फ्यूचर की बात करें तो आने वाले टाइम में ये फंडिंग भी रेज कर सकते हैं, और ये और सारे कई अलग टाइप के पैक्स और प्रोडक्ट्स भी अपने इसमें ऐड करने वाले हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि जैसे कि इन्होंने डॉक्टर से कंसल्टेशन वगैरह की जो चीजें रखी है काफी आउटस्टैंडिंग है, मतलब कोई भी फीमेल अगर उसे मतलब बेबी के बर्थ के बाद उसे कोई प्रॉब्लम आती है तो वो इजीली इनसे रेमेडीज वगैरह कॉल करके पूछ सकती हैं। और अगर हम बात करें कि मतलब कुछ अगर 100-50 साल पहले जो वुमेन्स होती थी उनकी बॉडी बहुत मतलब काफी जल्दी रिकवर करती थी क्योंकि वो आयुर्वेदिक चीजों पे ज्यादा स्टैंड करती थी। बट अभी 10, 20, 30 सालों में मतलब ये जो बॉडी पेन्स, जॉइंट पेन, ये सब इश्यूज ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हम मतलब काफी अननेचुरल चीजों की तरफ, केमिकल्स वाली चीजों की तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस हुई, क्योंकि अभी अवेयरनेस लोगों में आ रही है, और अगर हम बात करेंगे पतंजलि भी पूरी तरह से आयुर्वेदिक के ही नाम पे आगे आया था, और पतंजलि आप देख रहे हैं इस समय मार्केट लीडर है। तो लोगों को आयुर्वेद की इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं हर पर्सन में इंडिया के है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये स्टार्टअप कंप्लीटली अपने कस्टमर मतलब वुमेन्स जो पोस्ट प्रेगनेंसी वाली हैं उन पे अगर स्टिक रहा तो इसके आगे फ्यूचर में बहुत बड़ी ग्रोथ है। तो अगर हम इस मार्केट में और भी प्लेयर्स की बात करें तो जैसे कि हो गया डॉक्टर वैद्या, सेतु या कपिवा आयुर्वेद, ये सब टाइप के इनके मतलब मार्केट कंपटीटर्स ही आप कह सकते हैं। लेकिन अभी ये स्टार्टअप बहुत कम है और इस टाइप के स्टार्टअप टायर 2 और टायर 3 सिटी मतलब जो छोटे शहर है वहां पे भी बहुत ही अच्छे से अभी रन कर सकते हैं, क्योंकि मतलब टायर 1 सिटीज में तो इसकी अपॉर्चुनिटी है ही और छोटे शहरों में भी ज्यादा है, क्योंकि अब ज्यादा लोग ये सब चीजों के लिए मेहनत नहीं करना चाहते हैं। अगर उन्हें इन हैंड मिल जाए ये सब चीजें कुछ एक सर्टेन अमाउंट पे करके, तो ये स्टार्टअप्स में ग्रोथ बहुत है और पोटेंशियल बहुत है। तो आपको ये स्टार्टअप कैसा लगा और ये आइडिया कैसा लगा? तो मुझे थोड़ा ये यूनिक आइडिया लगा था कि एक बॉडी मतलब एक प्रॉब्लम लाइफ के फेस की एक प्रॉब्लम जो कि मतलब हर वुमेन को बेबी होता है और उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो एक ये नेचुरल और मतलब इस बहुत ही नेसेसरी प्रॉब्लम है। तो इस पे एक स्टार्टअप शुरू हुआ था, तो मैंने सोचा कि आपसे जरूरी है काफी डिस्कस करना। तो आपको ये स्टार्टअप कैसा लगा आप नीचे कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।